नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। बेरोजगार मजदूरों को मिला रोजगार, मनरेगा व पीडब्ल्यूडी से रोजगार। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में थाना लोनार ग्राम पंचायत ओहदपुर में प्रधान के द्वारा गरीब मजदूर को दिया गया मनरेगा व पीडब्ल्यूडी योजना तहत मिला रोजगार। मजदूरों को कार्य मिलने से खुश नजर आए। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। नेजा हरदोई से ओहदपुर में चल रहा है कार्य पीडब्ल्यूडी का, जिससे बेरोजगारों को मिला रोजगार। प्रधान ने कराया पीडब्ल्यूडी का कार्य। देखें पार खड़ा हुआ ये देखिए पीडब्ल्यूडी का कार्य हुआ है। प्रधान के द्वारा कार्य कराया गया है अवधपुर से। अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का पर्दाफाश। जी हां, थाना बहजोई व थाना हयात नगर पुलिस द्वारा 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक संभल जानकारी देते हुए देखिए संभल से प्रशांत वार्ष्णेय की रिपोर्ट। संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे लगातार अभियान के तहत आज 2 थाना क्षेत्रों में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें हयात नगर में जंगल ग्राम रसूलपुर के बंद पड़े भट्टे में पकड़ा गया है। यहाँ पे अभियुक्त इकराम था, जो लगातार इस क्षेत्र में अवैध असलहे बनाता था और ऑन डिमांड सप्लाई करता था। इसमें जो बंदूक है 15,000 रुपए में, 12 बोर 4,000 रुपए में और 315 बोर 5,000 रुपए में बना करके बेचता था। लोगों को जैसी डिमांड होती थी उस हिसाब से ये लोग बना करके सप्लाई करते थे। अभी ये शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसी के साथ बहजोई थाना क्षेत्र में हमारे यहाँ वसुंधरा वैली के अंदर बने ट्यूबवेल के पास से एक अपराधी प्रेमपाल जो शस्त्र बना करके बेचता था, वो पकड़ा गया। वो भी इसी तरीके से ऑन डिमांड सप्लाई करता था और पैसे अर्निंग करने के लिए बेचता था। अब ये गिरफ्तार हुए हैं। टोटल इसमें 17 बने और 4 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें राइफल भी है और सिंगल बैरल भी है। और इसके अलावा जो पूरे अपैरेटस हैं सामान बनाने के, अवैध असलहे बनाने के सामान है, वो पूरे बरामद हुए हैं। इनको अब विधिक कार्रवाई की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है। और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। लगातार ऐसे जो भी नोटोरियस लोग हैं क्षेत्र में अवैध शस्त्र बना करके बेचते हैं या सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दोनों थानों में कितने असले बरामद किए गए? 17 बने और 4 बने असलहे बरामद हुए हैं और इसके अलावा जो पूरा सामान बनाने का है उपकरण, वो पूरा बरामद हुआ। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। The Brewmaster Jira, presenting fresh craft beer with no chemical, no azmines. The mixed fine dine family restaurant happening Banquet and Trazo, Sky Bar and Grill. Address New Tlavandi Road, Jira. Mobile number 98141 410636. ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राज्य मंत्री ने किया पंचायत भवन का भूमि पूजन। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत गुरैनी चौकिया में आज दिनांक 30 अगस्त को प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन किया और वहां उपस्थित लोगों से भी बातचीत किया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया व प्रदेश सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार सर। सर, ये जो पंचायत भवन का शिलान्यास आप कर रहे हैं, तो जिस गांव में पंचायत भवन नहीं है उस गांव में क्या होगा? जिस गांव में पंचायत नहीं है उस गांव में भी पंचायत भवन बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय किया है कि हर गांव में हम पंचायत भवन बनाएंगे और कोई भी गांव नहीं छूटेगा जहां पंचायत भवन नहीं बन जाएगा। और एक बात का और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, अगर प्रश्न आपका, जो पिछले सरकारों में पंचायत भवन बने हैं उनको भी हम मरम्मत करा रहे हैं। इसी प्रकार से लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें दे रहे हैं और कुछ मनरेगा से पैसा लेकर उसको भी डेवलप करके इसी तरह बनाएंगे जो नया मॉडल आया है बनकर सरकार, और हर गांव में ग्राम पंचायत बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। सर, अभी आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय के बारे में कह रहे थे, तो जिस गाँव में शौचालय नहीं बने हैं या फिर सामुदायिक शौचालय नहीं है, उस गाँव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
ये भारत सरकार ने अभियान चलाया था कि प्रत्येक व्यक्ति के घर शौचालय हो। जो सक्षम लोग हैं उनसे आग्रह किया जाए, वो लोग कई लोग ऐसे प्रकार के लोगों ने अपने घरों में बनाए। जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा के नीचे आए थे उनका पहले शौचालय बनने का काम पूरा हो गया। फिर दूसरा ODF प्लस लिया। जो लोग ऐसे वंचित रह गए थे उनको भी बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया। ODF प्लस के अंदर भी शौचालय बनने का काम हुआ, उनको पैसे आ गए। लगभग 1 लाख कुछ शौचालय जौनपुर जिले में बने। अभी भी सर्वे हुआ है, जो लोगों के शौचालय नहीं बने उनके शौचालय व्यक्तिगत बनेंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस बात को निर्णय किया कि अगर जिनके पास ज़मीनें हैं, कहीं कहीं गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, बाज़ार है, मार्केट है, उनके पास एक ही कमरा है तो वो जगह नहीं है कि शौचालय बन सके। इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को निर्णय लिया कि हम सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे, जिससे वो गरीब आदमी भी वहाँ चला जाए शौच के लिए, और जो स्वच्छता का एक गांधी जी का सपना है वो साकार हो। सर, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर आप जौनपुर जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर हमारे जौनपुर के सभी अधिकारी ये बात पर लगे हैं कि उनका समुचित इलाज हो। लगातार उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और कोरोना में बीमारी कोरोना आने में सब लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने मिलजुल कर पूरा सहयोग किया। लोगों को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट नहीं आया, लोगों को खाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, सबको घरों में राशन मिला, उनको राशन दिया गया, फ्री राशन 2-2 बार महीने में पहुंचाए गए। और इस प्रकार से आप देखेंगे उनको 1 किलो चना भी उपलब्ध कराए गए। सरकार ने पूरी ये ध्यान रखा कि कोई भी गरीब, असहाय, कमज़ोर किसी को खाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसलिए समुचित इंतजाम करने का सरकार ने किया। मैं दूसरी बात का भी जिक्र, सरकार ने हमारी फैसला किया कि जो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जो गरीबों को गैस मिली थी उनके खातों में 803 रुपया ट्रांसफ़र किया 3 महीने। जनधन खाता, जो लोग पहले प्रचार करते थे कि ये जनधन खाता क्यों खुलवाया गया, जनधन खाता में भी 500 रुपया हमारी सरकार ने दिया। जो लोग श्रमिक थे, पंजीकृत थे, उनके खाते में भी 1000 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जितने थे, जिसको आप दिव्यांग पेंशन कहते हैं, उनके भी खातों में 3 महीने के पेंशन देने का काम हमारी सरकार हर प्रकार से, कि गरीब को किसी प्रकार का संकट न आवे, ये पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार ने काम किया। धन्यवाद सर। लोगों की जान से खेल रहे हैं 50 रुपए के चक्कर में। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोसी नदी के मानसी घाट पर ट्रैक्टर वाहन स्वामी राहगीरों की जान को जोखिम में डालकर इस पार से उस पार करने के लिए कुछ लोग ट्रैक्टर के पीछे डिग्गी में बाइक रखकर 50 रुपए में पार कराते हैं। कोसी नदी से उस पार जाने का कोई भी पुल ना होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए नदी से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि काशीपुर जाने के लिए एकमात्र यही कम दूरी का रास्ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोसी नदी पर स्थायी पुल बनाने से बाजपुर और काशीपुर की दूरी तय करने में आसानी होगी। वहीं उप जिलाधिकारी AP वाजपेयी का कहना है कि ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि लोगों की जान को जोखिम में डालने का कार्य कर रहे हैं। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। कोसी नदी, चूँकि इसका जलस्तर कभी कभी पहाड़ों में जब बारिश होती है अचानक से बढ़ भी जाता है। इसके अलावा रामनगर से भी पानी छोड़ा जाता है, तो इस तरह से करना ये अपने आप में ख़तरनाक है। जब भी हमें डिस्चार्ज की सूचना रामनगर से मिलती है तो हम लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा, आम नागरिकों द्वारा इस तरह का ये कृत्य किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। तो इसमें मैंने पुलिस से बात की है और निर्देशित किया है कि जितने भी ट्रैक्टर इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सब बाढ़ चौकियों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। वो एक निश्चित स्थान पे होती हैं। उनके क्षेत्र में कुछ गांव विशेष आते हैं कि यदि वहाँ बाढ़ की संभावना आती है तो उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, त्वरित सहायता कैसे दी जानी है। हालांकि अभी इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं आई है, लेकिन दैनिक जीवन में भी इस तरह से नदी में उतर के पार करना, उसको ये गलत है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। आश्रम के संरक्षक आशीष बाबा ने लोगों से की अपील। जी हां, विधानसभा भागवत नगर के अंतर्गत ग्राम
गोबराहा में माता देवी सप्तशती मंदिर आश्रम के संरक्षक आशीष बाबा ने सभी नगर वासियों क्षेत्र वासियों को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं की और सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस की महामारी को हम सभी लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और इस वायरस से जीतेंगे भी। और आशीष बाबा ने कहा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के बाहर ना निकले, अगर कोई काम जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहे। देखिए उन्नाव से मोहम्मद रईस की रिपोर्ट। विधानसभा भगवान नगर के अंतर्गत ग्राम गोबराहा में हम आए हैं माता देवी सप्तशती मंदिर में, जिनके संरक्षक माननीय आशीष बाबा जी हैं और मैं उनसे बात करता हूँ उनके द्वारा देश में जो कोरोना महामारी जैसी बीमारी चल रही उस विषय में और उस संबंध में कुछ बात करते हैं। सती आश्रम के संरक्षक आशीष कुमार बाबा जी, मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और राम मंदिर हमारे भारत में बन रहा है, सभी भक्तजनों से यही कहना है कि अपने अपने घर में 5-5 दीपक जलाएं और राम भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, ताकि हमारे देश को जो महामारी कोरोना रूपी राक्षस आया है इससे छुटकारा मिले और सभी रोग मुक्त हों। यही हमारी कामना है माता रानी से। और ख़ास करके फास्ट मीडिया को भी आशीर्वाद की कामना है कि आगे तरक्की करते रहें। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।